हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, मैंने परचेज कर लिया है सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जो कि मेरे पास में डिलीवर भी हो चुका है। और साथ में इसका अडेप्टर भी मैंने परचेज किया है, जो कि बाहर से लेना पड़ेगा आपको, जो कि 25 वाट का PD अडेप्टर मैंने बाहर से भी परचेज कर लिया है साथ में ही। तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और चैनल पे अभी नए हो तो जल्दी से जाके नीचे बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, जो कि मुझे ये पड़ा था, अल्ट्रा पड़ा था दोस्तों 1,12,999 रुपीज़ का पड़ा था। उसके बाद में जो एडेप्टर मैंने परचेज किया है उसकी प्राइस थी 999 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये का एडेप्टर पड़ा था। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है हमारा कुछ इस प्रकार का ब्लैक बॉक्स है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का लोगो भी बना हुआ है। जैसे क्रीम कलर मैंने परचेज किया है तो उसी का कलर यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे लिखा भी गया है S23 अल्ट्रा। और साइड में आप लोग देख सकते हैं यही S23 अल्ट्रा लिखा हुआ है। और पतले बॉक्स है, इसका मतलब चार्जर आपको इसमें नहीं मिलता है, जैसे कि आईफोन का कॉपी हो चुका है। यहाँ पर भी काफ़ी पतले से बॉक्स हैं। ऊपर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंडियन सिम कार्ड ओनली यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। और यहाँ पे सैमसंग का यहाँ पर भी लोगो है। और इस तरफ जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 12 GB रैम 256 GB रैम का मैंने परचेज किया था, और क्रीम कलर मैंने परचेज किया है। तो ये हमारा है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सील खुला हुआ है, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो मैंने कुरियर के सामने ही खुलवा लिया था, बेहतर सेफ्टी के लिए, ताकि धोखाधड़ी ना हो। तो चलिए ये रहा हमारा बॉक्स, निकल चुका है। और आप देख सकते हो ये हमारा फ़ोन रखा हुआ है, इसको इस प्रकार से हम लोग बाहर निकाल लेंगे। चलिए पहले सबसे पहले और बॉक्स में क्या मिलता है, और इसमें तो नीचे कुछ मिलेगा नहीं। और इधर में आप जैसे कि ऊपर वाले कवर है, इसमें देखिए एक और कंपार्टमेंट है जो कि ऊपर उल्टा दिया गया है। इसे पहले हम निकाल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है देखने को। तो जैसा कि आप लोग देखिए, सबसे पहले तो एक सिम इजेक्टर पिन मिलेगा। उसके बाद में आपको एक टाइप C वाला, जो कि दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों तरफ टाइप C डाटा केबल मिलता है देखने को। और 2 पुस्तकें मिलती हैं छोटे से पढ़ने के लिए। और इसके अलावा इसमें तो कुछ है नहीं, बस यही आपको मिलेगा। चार्जर तो आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। और चलिए ये देखिए, जैसा कि हमारा फ़ोन है कुछ इस प्रकार से अच्छी प्रकार से यहाँ पे रखा हुआ है। ये पीछे का स्टिकर है, चलिए इसको भी हम लोग यहाँ साइड करते हैं। और ये रहा फर्स्ट लुक S23 अल्ट्रा का। क्रीम कलर आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, आपको ये क्रीम कलर कैसा लग रहा है। और ये जैसा कि आप लोग देख सकते हो फ्रंट का लुक है। यहाँ पे आपको मैं बारीक से दिखाता हूँ पीछे का लुक, आप लोग ध्यान से देखिए। आपको एक एक यहाँ पे आप लुक देखिए, पहले फर्स्ट लुक। तो क्रीम कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने क्रीम कलर को ही परचेज़ किया। ये एक तो ये क्रीम भी है, ऊपर से वाइट भी देखने को अच्छा लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका बॉडी है जो कि एल्यूमिनियम का शायद बना हुआ है, मगर इसमें देखिए शाइनिंग देखिए, स्टेनलेस स्टील जैसा शाइनिंग आ रहा है। तो नो डाउट क्वालिटी एकदम टॉप नॉच हाई लेवल का क्वालिटी है, मजबूत एकदम मजबूत मिलेगा। और सबसे बड़ा खासियत यहाँ पे S पेन भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा क्या क्या इसका यूज होता है। सबसे पहले आप लोग इसका बॉडी और डिज़ाइन लुक देख लीजिए, एकदम टॉप नॉच का ये क्वालिटी मिलता है। चलिए इसके ऊपर में एक फिल्म है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हमारा निकल गया, और इसे हम लोग बूट भी कर देते हैं साथ में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सैमसंग का ब्रांड यहाँ आ चुका है। तब तक ये बूट हो जाता है, तब तक हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। फ़ोन हमारा बूट हो चुका है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फिंगरप्रिंट टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही टैप करूँगा और इंस्टेंट यहाँ पे खुल जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि अल्ट्रासोनिक है। तो सारे ऑप्टिकल वाले जो होते हैं उससे तो काफ़ी लाख गुना बेहतर ही इसमें दिया गया है। बात करें इसका डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले साइज 6.8 इंच का फुल HD प्लस डायनामिक 2x एमुलेट डिस्प्ले है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कोई शिकायत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। और इसका स्क्रीन जो आप देख सकते हो, जो बॉडी रेशियो है, सबसे इसका खतरनाक बॉडी रेशियो आप देख सकते हो। बेजल कितना कम है, कितने छोटे से बेजल्स हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें फुल स्क्रीन का व्यू आपको मज़ा देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो एकदम ना के बराबर चिन्ह भी आप देख सकते हो, एकदम छोटा सा है, ना के बराबर ही पता चलता है, मतलब एक जैसे ही लगते हैं, छोटे से बेजल लगते हैं।
तो नो डाउट डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा है और बैक लुक भी आप लोग देख ही सकते हो, बैक लुक भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन, कैमरे का जो कॉम्बिनेशन है और सारे जो कलर कॉम्बिनेशन मिलाकर काफ़ी अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये जो इसमें चलता है उसका होम स्क्रीन है जो कि काफ़ी लाजवाब है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ है और इसमें ज़्यादा कोई ब्लॉटवेयर दिए नहीं गए हैं। इसमें नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई ये 2 चीज़ मुझे दिखा है और 1-2 और होंगे, बट ये इसको आप इजीली यहाँ से देख सकते हो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो ज़्यादा इसमें कोई ब्लॉटवेयर दिए नहीं गए, एकदम स्मूथ, एकदम खाली जैसा फ़ोन है। आप देख ही सकते हो कितना स्मूथ है। 120 हर्ट्ज़ का इसमें डिस्प्ले दिया गया है और इसकी जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क भी रन किया था, तो इसका जो स्कोर निकल के आया है काफ़ी ख़तरनाक है। 14,37,338 निकल के आया है। जो इसमें प्रोसेसर उपयोग किया गया है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 जो लेटेस्ट प्रोसेसर इसमें उपयोग किया गया है। जैसा कि आप लोग स्कोर देख ही सकते हो कितना खतरनाक स्कोर निकल के यहाँ पे आया है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने Geekbench भी रन किया, स्कोर निकल के आता है, आप देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर आता है 1932 और मल्टी कोर का स्कोर आता है 5225 और इसमें एंड्रॉयड जो है 13 अभी चल रहा है दोस्तों लेटेस्ट। तो इसमें अभी और भी अपडेट आने वाले हैं क्योंकि इसको कंपनी ने वादा किया है, इसको अपडेट पुश करते रहेगा कंपनी, काफ़ी 2-3 अपडेट तो इसको आराम से मिल ही जाएंगे। तो मैं यूट्यूब वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ किस प्रकार का क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक 4K वीडियो प्ले कर दिया। व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, आप किसी भी मोड से देखिए, लेफ़्ट हो राइट हो किसी भी तरह से आप देखिए, आपको जो वीडियो क्वालिटी एकदम शार्प और अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हो यूट्यूब में यहाँ पे 2160 60fps HDR यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो आप क्वालिटी आप देख सकते हो, आपको क्वालिटी कैसा दिख रहा है। मुझे तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है और आवाज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है। स्टीरियो स्पीकर है दोस्तों, आपको दोनों स्पीकर यहाँ पे बजते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो नो डाउट डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है इसका है, डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। तो चलिए एक म्यूजिक भी प्ले करके मैं आपको सुना देता हूँ इसका आवाज़ कैसा है। और इसका आवाज़ मैं फुल कर दिया हूँ और आप लोग सुनिए। तो काफ़ी आवाज़ अच्छा है दोस्तों और लाउड भी और बेस भी काफ़ी तगड़ा यहाँ पे दिया गया है। और स्टीरियो स्पीकर है, आपको ऊपर भी और नीचे भी स्पीकर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका ऑडियो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जो कि इसमें आउटपुट दिया गया है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। तो चलिए बात करते हैं इसका एस पेन का। जैसा कि आप लोग देख सकते हो नीचे में यहाँ पे एस पेन भी दिया गया है। आप इसको पुश करिएगा इस प्रकार से तो ये बाहर निकल जाएगा और इसको इजीली आप बाहर निकाल सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये है हमारा एस पेन जो कि इस प्रकार का, और इसमें आप देख सकते हो छोटे से एक बटन भी दिए गए हैं और ऊपर में ये पिन है। ये सिर्फ दाब इसको निकालने के लिए, प्रेस करने के लिए ये दिया गया है। कुछ इस प्रकार से आप पेन देख सकते हो। और यहाँ पे जैसा कि देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया, बाहर निकाला और ये इसमें नोट्स आपको लिखना है, स्मार्ट सेलेक्ट, स्क्रीन राइटिंग, बहुत सारे इसमें हर चीज़ में आएंगे। जैसे कि आप देखिए मैं यहाँ पे नज़दीक में ले जा रहा हूँ तो आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, आप देख सकते हो डॉट दिख रहा होगा। तो इतनी ही डिस्टेंस से ये मतलब मोबाइल है जो कि इसको कैप्चर कर लेता है कि वो इसमें एस पेन आ चुका है। और इसमें जो बैटरी है हमारे बता भी रहा है कि 100% ये चार्ज भी होते हैं दोस्तों, इसके अंदर में रहते हैं, ये वायरलेसली चार्ज होते हैं। इसका उपयोग है जैसा कि आप क्रिएट नोट्स पे क्लिक करते हो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी आपको नोट्स लिखना है, नोट्स लिख के आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आपको नया नोट्स निकला है, कुछ भी आपको नोट्स यहाँ पे लिखना है, कुछ भी यहाँ पे आप लिख के कर सकते हैं। और इसका और बहुत सारा उपयोग है, जैसे कि कहीं भी सिग्नेचर वगैरह होता है, फाइल में होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करने में इसमें आसानी होगी। जैसे कि आधार कार्ड, कहीं भी बैंक का कोई भी काम होता है तो सिग्नेचर करना होता है, तो आप इसलिए इससे सिग्नेचर भी कर सकते हैं। और इससे आप यूज भी नॉर्मल, अगर फ़ोन जैसे यूज करते हैं नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह लिखने हैं तो नोट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जैसा कि देखिए कीबोर्ड भी काम कर सकता है, कीबोर्ड आपको हटा देना है तो यहाँ पे आपको पेंसिल की तरह ये यूज़ होगा। तो यही एस पेन का। और इसमें एस पेन का उपयोग और भी एक कैमरे में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरे आप जब ओपन करेंगे तो कैमरे आपका ओपन रहेगा और ये जो बटन है आप देखिए, इसको मैं डबल प्रेस करूँगा तो ये फ़ोटो खिंचा जाता है। सिंगल प्रेस में आप देख सकते हो फ़ोटो ये खींच लेता है। तो फ़ोटो खींचने में भी ये रिमोट कंट्रोल काम आता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं।
जो कि मैं बाद में कभी जो रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इसका परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि इसमें मैंने गेम इंस्टॉल कर रखा है BGMI, तो जिसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका जो सबसे पहले ग्राफिक्स की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक्स में स्मूथ में दोस्तों यहाँ पे 90 FPS इसमें अनलॉक देखने को मिल जाएगा आपको। बैलेंस में आपको एक्सट्रीम ही देखने को मिलेगा और HD में भी एक्सट्रीम, HDR में भी एक्सट्रीम मिलेगा और अल्ट्रा HD में सिर्फ अल्ट्रा ही है। और यहाँ पे UHD कमिंग सून है। तो स्मूथ में हम लोग 90 FPS करके एक TDM मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा TDM चालू हो चुका है। और इसमें ग्राफिक्स की बात करें तो जैसा कि देख सकते हो काफ़ी स्मूथ है दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए कितना स्मूथ है, एकदम मक्खन की तरह बढ़ रही है 90 FPS, जो कि मस्त काम कर रहा है। Reloading. Target down. Marked a location. Expired. तो नो डाउट इसमें गेमिंग काफ़ी अच्छा होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा गेमिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा और स्मूथ है, 90 FPS में करा रहा है। तो मज़ा आ जाएगा गेम खेलने में। जो कि आप डिस्प्ले देख सकते हो, डिस्प्ले भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसमें गेमिंग का कोई बनता ही नहीं है कि इसमें ख़राब चलेगा, टॉप नॉच क्वालिटी का चलेगा। इसमें आपको मैं डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ। इसमें 120 हर्ट्ज़ का इसमें दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अंदर सेटिंग पे ये रहा, आप देखिए यहाँ पे एडेप्टिव में आपको 120 हर्ट्ज़ पे और 60 हर्ट्ज़, तो 120 हर्ट्ज़ पे इस पर किया हुआ, काफ़ी बटर सी स्मूथ है। आप देख सकते हो कितना स्मूथ काम करता है। और इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हो 3 टाइप का दिया गया है। फुल HD भी आप रख सकते हो, HD+ भी रख सकते हो और यहाँ पे WQHD भी रख सकते हो। तो WQHD रखने में और ज़्यादा यहाँ पे कंट्रास्ट आपको क्लियर विजुअल होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो इसमें कैसे दिख रहा है, इसमें कैसे दिख रहा है, इसमें कैसे दिख रहा है। ये 3 चीज़ यहाँ पे बताए गए एग्जांपल में, ताकि क्वालिटी आपको बढ़िया दिखे। तो सबसे हाईएस्ट में चलिए बात करते हैं इसका कैमरा का। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे में जो कैमरे दिए गए हैं, इस पर 4 कैमरे दिए गए हैं और ये सेंसर दिया गया है। मेन सेंसर है जो कि 200 मेगापिक्सल का है दोस्तों, और 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है, और अल्ट्रा वाइड भी है 10 मेगापिक्सल का है, और ये भी 10 मेगापिक्सल का यहाँ पे दिया गया है कैमरे। जो कैमरे मॉड्यूल है काफ़ी बड़े हैं, आप देख सकते हो। और इसका बम्प भी आप देख सकते हो, बम्प भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। तो चलिए इसका मैं कैमरा थोड़ा आपको दिखाता हूँ। जो ये टेलीस्कोप है वो 10 गुना जूम करता है और ये मैक्सिमम 100 गुना जूम भी करता है। तो जो इसका क्वालिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैमरे में देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस प्रकार का कैमरे का इंटरफेस है। आप यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे जा सकते हो, वाइड में आप देख ही सकते हो कितने सारे एरिया कवर हो रहे हैं। उसके बाद में 1x के बाद में 3x यहाँ पे करोगे तो भी आप देख सकते हो क्या क्वालिटी निकल के आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट में ये रख देता हूँ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे वाइड एंगल में कितने सारे कैप्चर हो रहे हैं। और 1x मैंने किया तो नॉर्मली आ गया, 3x किया तो आप देख सकते हो क्लियर आपको जो लिखा हुआ है। और 10x में जैसे ही करता हूँ 10x में भी आप देख सकते हो क्या क्वालिटी निकल के आ रहा है। कुछ मैंने फ़ोटो लिया है, मैं आपको वो फ़ोटो दिखाता हूँ। और फ्रंट में जो मेगापिक्सल है वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो फ्रंट कैमरा भी नो डाउट काफ़ी अच्छा है। कुछ फ़ोटो मैंने लिया है, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये एक कबूतर है दोस्तों, आप इसे जानते ही हो। तो ये देख सकते हो ये 10 गुना जूम में है, ये देखिए मैंने जूम किया था। और ये नॉर्मल आप जैसे कि अल्ट्रा वाइड हो गया हमारा ये, और ये सीधा 10x में आप देख सकते हो क्या क्वालिटी निकल के आ रहा है 10x में। तो नो डाउट इसका 10x काफ़ी तगड़ा है। और ये देखिए ये भी हमारा 10x में फ़ोटो लिया गया है, जो कि बिल्डिंग है 10x में, एक काफ़ी दूर में बिल्डिंग है। जैसे कि आप देखिए अभी आपको नज़दीक दिख रहा है, मगर अब देख सकते हो ये 3x में लिया गया है। 3x में देख सकते हो ये बिल्डिंग कितनी दूरी है, और 10x में लेने के बाद में ये देख सकते हो आपके सारे यहाँ पे फ्लोर है जो कि दिख जा रहे हैं। तो 3x ये हमारा, और ये 10x में आप अंतर जान सकते हो, क्वालिटी आपको दिख जाएगा, समझ में आ ही जाएगा आपको। और एग्जांपल के लिए मैं एक और वीडियो आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हो एक और है, आप देखिए इसमें देखिए ये टंकी ध्यान से देखिए आप 1x, ये देखिए 3x हो गया हमारा, और ये 10x में जाने के बाद में आप देख सकते हो कितना क्लियर विजुअल हो रहा है 10x जूम करने के बाद। जैसे देखिए कितना दूर में ये
मतलब टंकी जो है ये दिख रहा है, मगर ये आप इसको इस कैमरे की मदद से आप इतना इसका नज़दीक फ़ोटो ला सकते हो। मैक्सिमम 100x तक जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो। यही फ़ोटो जो कि मैंने आपको दिखाया 10x में दिखाया, आप यहाँ पे 10x में देख सकते हो क्लियर है, वही मैंने मैक्सिमम 100 कर दिया। 100 तो 100 में कुछ इस तरह का, 100 में उतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना दिखा रहा है, बहुत काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हो 100x में भी आपको पूरे खिड़की सब दिख जा रहे हैं। 10 में तो और बढ़िया दिख रहा है। 10 में आप जैसे कि देखिए, इसको मैंने जूम किया, इतना दिख जा रहा है, और 100 में इतना दिख जा रहा है, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी 100 गुना जूम करने का कैपेसिटी है। और ये जैसा कि आप देख सकते हो 10x में आप देख सकते हो जो पत्ते हैं कितने अच्छे बैकग्राउंड ब्लर करके आए हैं 10x में। मतलब क्वालिटी तो टॉप नॉच का क्वालिटी है। क्वालिटी कैमरे के मामले में सबसे झकास फ़ोन है, और एंड्रॉयड में बेस्ट माना जाता है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को, जो कि टॉप नॉच सारे स्मार्टफोन का ये सबका बाप है दोस्तों। तो यही है हमारा, और साथ में अडेप्टर भी है। अडेप्टर को मैंने अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाया, मैं आपको अडेप्टर भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो 25 वाट का PD अडेप्टर है सैमसंग का। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, ये भी कुरियर के सामने ही मैंने सब खोल के टेस्ट कर लिया था दोस्तों कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है, फ्रॉड जो भी होता है इसलिए। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा अडेप्टर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारा सैमसंग। यहाँ पे जो सारे वोल्टेज वगैरह सब सारे कुछ मेंशन कर दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा Type-C का अडेप्टर है, जो कि 999 रुपये का पड़ा था। सुपर फास्ट अडेप्टर है। ओरिजिनल का पहचान करना कैसे है दोस्तों, यहाँ पे सारे मेंशन जो लिखावट होते हैं काफ़ी परफेक्ट होते हैं, सॉलिड होते हैं। और यहाँ पे जो पीछे का स्टिकर होता है ये भी सॉलिड होता है। अगर नकली होगा तो इस तरह का टेक्सचर जो आप देख रहे हो, आप ध्यान से देख लो, इस तरह का टेक्सचर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए नकली लेने से पहले आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। आप देख सकते हो जो यहाँ पे लिखावट है सब चीज़ मिला लीजिएगा, तभी परचेज़ कीजिएगा। चार्जर भी आप लोग देख लो किस प्रकार का चार्जर है। इस प्रकार का यहाँ पे सारा कुछ BIS का मोहर और यहाँ पे वेबसाइट सारे कुछ मेंशन रहते हैं, इसलिए नकली लेने से पहले आप लोग ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग वीडियो। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।